जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, राज अंकल जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संध्या वेले का 6 बज गए हैं। तो संगत जी, मेरा ये आगे का सत्संग है। गुरुपा ने रात को मुझे ड्रीम दर्शन दिए, पर थोड़ा मुझे समझ आया है, उसमें थोड़ा नहीं समझ आया। मैंने क्या देखा कि हमारे गली में ही घर के पास सामने ही शिव मंदिर है, जहाँ मैं रोज डेली पूजा करने जाती हूँ। तो वहाँ पे संगत जी मैं खड़ी होती हूँ, तो वहाँ गुलाब के फूल पौधा होता है, उसमें गुलाब के 3 फूल लगे होते हैं। तो बच्चे होते हैं, तो उन्होंने गुलाब के फूल तोड़े होते हैं, तो उसमें सिर्फ 3 ही फूल, गुलाब के फूल रह जाते हैं। तो मैं उन बच्चों को कहती हूँ, अरे तुमने गुलाब के फूल क्यों तोड़े? तो फिर कहती हूँ, अरे 3 फूल रह गए इसमें। फिर मैं देखती हूँ कि मेरे बालों में गुलाब के फूल लग रहे हैं। तो संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने कौन सा आशीर्वाद दिया है, कैसे ब्लेस किया है, मेरे को तो समझ नहीं आया। बस इतना समझ आया कि अगर 3 गुलाब के फूल देखे हैं तो गुरुपा का शायद ये संदेश है कि पुत्र मैं तीनों रूपों में तेरे साथ हूँ। तो शुक्राना है मेरे गुरुपा, इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए गुरुपा। और संगत जी, उसके आगे मैंने क्या देखती हूँ कि मेरी बहन होती है, और उसके वो मतलब लेटी होती है, तो उसके घुटनों में दर्द हो रहा है। तो मैं उसके घुटनों पे गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ और हाथ फेर रही हूँ उसके घुटनों में। और फिर क्या देखती हूँ कि मेरा बड़ा बेटा होता है, मैं होती हूँ, तो मेरी भाभी भी होती है मेरी बहन के साथ। तो मेरी बहन कहीं शादी पे जा रही होती है, तो हम कहते हैं, हम भी तैयार होके उसके साथ जाने के लिए होते हैं। तो फिर वो कहती है कि नहीं, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया। तो फिर मेरा बेटा कहता है, अरे मुझे तो ऐसे ही फिर तैयार कर दिया। तो वो घर वापस आ जाता है और मैं कहती हूँ कि अरे अब तूने तैयार कर दिया, अब मैं इनको घर पे क्या बोलूंगी। बड़ा अजीब सा सपना था, पता नहीं संगत जी। फिर मैंने क्या देखा कि एक मैं मिट्टी के बर्तन में बाहर पक्षियों को वो जल भर के रखती हूँ पीने के लिए। तो वो बर्तन होता है, वो पता नहीं कौन लेके आता है, तो उसमें मैं चाय डालती हूँ। तो वो उसको पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आई, वो उसको ऐसे घुमाते हैं, तो वो वहाँ हिलता है, वो चाय हिलती है। फिर उसमें से पता नहीं उंगलियां होती हैं कि वो पेंटिंग ब्रश होते हैं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मतलब पता क्या देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो वो तो गुरुपा ही जाने कि गुरुपा ने कौन सा कष्ट आके मेरा काटा है। तो शुक्राना है मेरे गुरुपा, शुक्राना है गुरुपा। बड़े प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं, और जब गुरुपा मैसेज देते हैं तो गुरुपा आपकी बेटी को ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की दौलत, जहाँ की दौलत आपकी बेटी को मिल गई। गुरुपा आपकी बेटी को और आपकी बेटी के परिवार को, मेरा परिवार कहाँ गुरुपा, आपका ही परिवार है। हमें सिर्फ आपका हाथ और साथ चाहिए गुरुपा।
ऐसा मेरे को पहले इतनी समझ नहीं थी, इतनी बुद्धि नहीं थी। गुरुपा आपके साथ जुड़ने के बाद समझ आई। आप कहते रहते थे कि बेटी तू समझती नहीं है, और सबसे अच्छी अपनी हेल्थ होनी चाहिए। पर गुरुपा आपकी बेटी को बुद्धि ही नहीं थी, कभी घर से तो निकली ही नहीं। मेरे को इतनी समझ ही नहीं थी, बस हमेशा यही कहती थी मेरे बच्चों को तरक्की मिले, मेरे आदमी को तरक्की मिले। पर गुरुपा मैंने अपना पूरा परिवार आपकी झोली में डाला है बाबा। आपको चलाना है, आपको हम सबको रास्ता दिखाना है। आप जैसे ठीक समझो हमें वैसे ही चलाओ गुरुपा। और मेरी अरदास आप अपने चरणों में स्वीकार करना गुरुपा। और संगत जी गुरुपा, अगर बोलने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। वाह गुरुजी, कल्याण कीजिए अपनी बेटी का। आप मेरे गुरु पिता, पूजनीय पिता, गुरुपा, मेरे मालिक, जो मेरा ख्याल रखते हैं हमेशा। हर पल मेरे मन को अच्छा रखते हैं। बेटे के अंग संग रहिए, बेटी के अंग संग रहिए, हस्बैंड अंकल के अंग संग रहिए और बेटी का गुस्सा शांत रखिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंतम अंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी से अरदास है मेरी कि गुरु जी आप हमको चमत्कार दिखाएं, नया घर ब्लेस करें, जो वो आपका हो उसमें ही जाना चाहते हैं गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना। मेरा हेल्थ ठीक रखिए, मेरा स्किन का क्वालिटी ठीक कीजिए, फेस के स्किन का ड्राइनेस हट जाए गुरु जी। कल्याण कीजिए, हस्बैंड अंकल का मन शांत रखिए और जो उनको मनी उनका मिलने वाला है उनको पूरा अमाउंट मिल जाए गुरु जी की। उस जल्दी से ठीक से कर लें जो भी उनका रिक्वायरमेंट। हमारा पैसा कोई ना मारे और जो हमें फ्लैट खरीदना है वो ईजिली हो जाए, हम लोग खरीद लें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कल्याण कीजिए गुरु जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा मन खुश रहे गुरु जी। हम कोई क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं वो हो जाए मेरा, जो चाहते हैं करियर बनाना हो जाए मेरा। डांस क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ड्राइविंग सीखना चाहते हैं गुरु जी, सीख लें हम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंतम अंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, जो हमारी संगत हमारा सत्संग शेयर करती है उनका भी कल्याण कीजिए, हमारे सत्संग परिवार का भी कल्याण कीजिए। मेरे भाई की रक्षा कीजिए, उसकी फैमिली की रक्षा कीजिए, मेरी अपनी मम्मी की रक्षा कीजिए। मेरी मम्मी के अंग संग रखिए, उनका ख्याल रखिए। मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं गुरु जी, आपको ही देखना है उनको, भाई को आपको ही देखना है गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंतम अंतम शुक्राना मेरे मन। जय गुरु जी। शत्रुओं का नाश कीजिए, शत्रुओं को दंड दीजिए, दूर रखिए। मेरी सास को मेरे से नहीं रहना चाहते हैं गुरु जी, वो बहुत अजीब सी हैं। मेड को आप ही को लाना है, आप ही को देखना है, ऑफिस आपको ही देखना है, आप ही को ऑफिस, आप ही का घर। गुरु जी मेरे ऑफिस का कलर चेंज करा दीजिए, जो कि बहुत मुश्किल जा रहा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्र। अब मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेहर कीजिए गुरु जी, मेहर कीजिए। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आज गुरु जी के मंत्र से आपसे शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज रात्रि वेला में 8:41 पर कर रही हूँ। आज थोड़ा जल्दी कर रही हूँ गुरु जी। तो सर्दी है इसलिए थोड़ा जल्दी ही करूँगी, और फिर मेरी नींद पूरी नहीं होती है। रात को देर से सोती हूँ तो सवेरे 2 दिन से मेरी अमृत वेला नहीं हो पा रही है। तो गुरु जी, कल मेरे को अमृत वेला के लिए प्लीज़ उठा देना। प्लीज़ मेरे गुरु पिताजी, ज़रूर उठाना, मेरे से अमृत वेला ज़रूर कराना मेरे मालिक। मैं बहुत 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि मेरा बहुत कोई ज़रूरी चीज़ मेरी मिस हो रही है। तो गुरु जी, क्षमा करना मेरे मालिक, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे प्रभु। और गुरु जी, आँखों के लिए आप बहुत सारे मैसेज दे रहे हैं, आँखों के धुंधलापन को दूर करने के लिए, और बेटे के लिए बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। चाय भी ब्लेसिंग वाली विपिन जी के चैनल पे दे रहे हैं कि ब्लेसिंग वाली चाय, और पीने के लिए मतलब दिखा रहे हैं। तो गुरुजी, बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं, कुछ एक नेगेटिव मैसेज भी हैं, तो लेकिन पॉजिटिव मैसेज बहुत ज़्यादा है। गुरुजी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने धीरे धीरे हमारी सारी परेशानियों को बहुत ख़त्म कर दिया है, ख़त्म ही बिल्कुल कर दिया है मेरे गुरुजी। जिस समय आपने मेरा हाथ पकड़ा मालिक, बहुत बुरे हालात में थी मैं। ये लग रहा था कि गुरुजी शायद मैं बचती भी नहीं, आज मैं जिंदा भी नहीं होती। जो भी दे रखा है गुरुजी, मेरी ज़िंदगी, मेरी सांसें, मेरा सब कुछ आपने ही दिया हुआ है। इन बच्चों के बीच में आज बैठी हूँ जिंदा, तो आपकी वजह से बैठी हूँ प्रभु। आज ये बच्चे देख रहे हैं मुझे अपने माँ के रूप में, तो आपकी वजह से। मैं बहुत दूर रहा करती थी मेरे गुरु मालिक, अलग रहा करती थी बच्चों से, हस्बैंड अंकल से। आपने हमें, हमारे बिखरे हुए घर को एक किया, एक छत के नीचे पूरे परिवार को रखा। मालिक, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे प्रभु। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिता। आप जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। जो आप करते हो वो कोई और कर ही नहीं सकता मेरे मालिक। आप बिल्कुल एक बिना किसी लोभ लालच, किसी भी मतलब खुद कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं चाहते, और हमें सिर्फ अपने बच्चों को देते ही रहते हो, देते ही रहते हो प्रभु। आपके भंडारे ऐसे ही भरे रहे मालिक, अपने बच्चों के लिए, आपकी संगत के लिए। और हमेशा आप अपने बच्चों पर अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहे, ऐसे ही देते रहें उनको अपनी कृपा, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मेरे मालिक। आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपने मेरी ज़िंदगी को भी कहाँ से कहाँ ला के बैठा दिया है मुझे गुरु पिता, बहुत बदल दिया है। इसकी मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी, कभी भी ऐसा लगता ही नहीं था कि ये दिन मैं देखूंगी भी गुरु जी। जो आप मेरे सपने में भी कभी नहीं था, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वो दिन, वो समा आपने मुझे दिखाया मेरे मालिक। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरु पिता। एक कश्मकश है मेरे गुरु मालिक, आपने मुझे जिन रिश्तों से दूर किया है, मेरे भाइयों से, मेरे ससुराल के उन लोगों से जो गलत क्रियाओं में लगे रहते हैं करने में, तो गुरु मालिक, मैं अपनी माँ के लिए बड़ी बेबस हूँ, लाचार हूँ। मैं क्या करूँ? वो बहुत परेशानियों में जी रही है इस समय।
मुझे राह दिखाओ, जो ठीक है वो मुझसे करवाओ मेरे मालिक। मेरे को जो ठीक लगता है वही आप मुझसे करवाओ मेरे प्रभु। मैं क्या करने लायक हूँ, आप ही देखोगे, आप ही करोगे, जो भी करोगे मेरे गुरु पिता। जो सही है वही दिखाइए, वही कराइए मेरे प्रभु। आपका एक मैसेज भी आता है मेरे गुरु पिताजी कि मैंने तुमको किसी कारण ही उन लोगों से दूर किया है। मैं मालूम है मेरे गुरु मालिक, वो मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए आपने उन लोगों से मुझे दूर किया है जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए ठीक नहीं है, जो दिखाते हैं अपना बन के, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमारे खिलाफ खेल खेलते हैं, साजिशें करते हैं। गुरु पिता, मैं आपका सारी बातों को मैं जानती हूँ, समझती हूँ मेरे गुरु पिता, लेकिन मालिक माँ के लिए क्या करूँ? वो भी बहुत बेबस है, और जिसके पास है वो पूरी तरह से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, माँ की पूरी तरह से देखभाल नहीं कर रहा। मैं जो मेरे से जो गुरुजी आपकी नज़र में सही होना मेरे मालिक, वही मेरे से करवाइए है। वो जो मेरे से चाहती है, मैं आप ही के साथ, मैं अपने साथ आपको मेरे को आप ही ले चलिए उसके पास में गुरुजी। और जैसा भी है, जो भी है मेरे गुरु पिता, जैसे भी कराना हो, क्योंकि वो अब पहले तो शायद आपको मानते भी थे, पता नहीं गुरु मालिक, पता नहीं उसके ना सब समझ बुद्धि सब परेशानी में ज़्यादा हो गई है। तो गुरु पिता मानती तो होगी आपको, तो नाम भी लेती होगी, लेकिन गुरु जी टेंशन है, अकेलापन है। अच्छा आदमी भी परेशान हो जाता है, पागल सा हो जाता है गुरु जी। वही उसी दौर से वो भी गुजर रही है, असहाय, लाचार, बेबसी की जिंदगी जी रही है मेरे गुरु मालिक। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। स्थितियाँ ऐसी बनी हुई है कि मेरे गुरु जी मैं कुछ भी नहीं सोच पा रही हूँ, कुछ भी। आप जैसा भी है मेरे गुरु पिता, मैंने सब आप पे छोड़ दिया है, सब कुछ आप पे सौंप दिया है। वो मुझे बुलाती है, लेकिन भाई भाभी को मेरा आना पसंद नहीं है, और मैं चाहती हूँ अच्छा करने के लिए, और डरती हूँ मैं गुरु जी, मेरे से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो फिर मेरे को डर लगता है कि आप मुझसे नाराज़ ना हो जाए मेरे गुरु पिताजी। इसलिए मैं जाने में भी बहुत कतराती हूँ वहाँ पर। धीरे धीरे आपने भी मेरे मन को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि अब पहले की तरह व्याकुल नहीं होता, बहुत हिम्मत देती है। और जो कर रहे हो गुरु मालिक, आप सही कर रहे हो। आपकी नज़र में जो भी करते हैं आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो मेरे पिताजी। जैसे भी करोगे आप ठीक ही करोगे। मैंने सब कुछ आप पर सौंपा है मेरे गुरु मालिक। बच्चों की जान जिंदगी भी आपके हाथ में है, मेरी भी, पति अंकल के भी, ये पूरा घर, ये परिवार सब आपके ही चरणों में है गुरु मालिक। जैसा आपको ठीक लगे वैसे चलाइए, जैसा आपको सही लगता है वैसा कीजिए मेरे प्रभु। हम सब आपके ही हिसाब से हैं मेरे प्रभु, आपकी ही रजा में राजी हैं मेरे मालिक। बस आप ही जैसा करोगे ऐसे ही चलेंगे गुरु जी हम। अब मुझे जो भी है मेरे प्रभु, मैं उसको, जो भी उसकी दिक्कत है उसको दवाई दे के खाना चाहती हूँ। उसकी जो सांस की दिक्कत हो रही है, उसके लिए जो थोड़ा सांस लेने का पंप होता है गुरु जी, वो दे के आऊँगी मैं। दवाई जो भी मेरे से बन पड़ेगी वो दे के आऊँगी प्रभु। और मालिक उसके लिए जो भी 1500 जो भी मेरे से बनेगा मैं जरूर दे के आऊँगी गुरु जी। उसके हाथ में पैसा बिल्कुल एक भी पैसा नहीं है, वो अगर कुछ भी चाहे तो कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। तो गुरु जी आप ही मुझे लेके चलना मेरे गुरु मालिक कल, और जैसा भी ठीक लगे वही कराना मेरे गुरु जी। बस मैं उसकी जो थोड़ी एक दो उन्होंने जो बोला है ज़रूरत है, वो मैं ज़रूर इकट्ठा करके उसको दे के आना चाहूँगी गुरु जी। और सब कुछ आप ही के हिसाब से होगा मेरे मालिक, जैसा आप चाहोगे वैसा ही कराइए मेरे प्रभु।
आप मेरे साथ हैं, मुझको और क्या चाहिए मेरे गुरु जी। आपने लिखा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र ना कर, तुम्हारा प्रोटेक्टर तुम्हारे साथ है। आपने ऐसे लिखा है सोनू अंकल के चैनल पर गुरु जी कि योर प्रोटेक्टर इज हेयर। तुझे किसी कारण से ही रोका है, यह सुन समझ जाएगी मेरे गुरु जी। सब जो भी है सब आप ही, आपकी लीला है। जो आप आ, करते हैं मेरे प्रभु, हमारी लाइफ को सही करने के लिए, हमारी रक्षा के लिए नित नई लीलाएं रचते हैं, नित नए हमारे कष्ट काटते हैं। जो भी हमारी परेशानियां हैं, जो भी हमारे लाइफ को स्मूथ, शांत और अच्छा बनाने के लिए जो भी ज़रूरी होता है वो सब करते हैं मेरे गुरु जी। मेरी आपसे बस प्रार्थना है, मेरी माँ को भी ब्लेस कर दीजिए, उसको थोड़ा सा सुकून शांति दे दीजिए, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए मेरे प्रभु। वो बहुत अकेली है, सर्दी है, परेशान है मेरे गुरु जी। अपनी कृपा बनाओ मेरे प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। हे मेरे मालिक, मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा कर दो प्रभु। बहुत नेगेटिविटी है, 2 दिन से मेरी अमृत वेला नहीं हुई। 11-11 बजे उठती हूँ, बच्चों को भेज करके स्कूल और बेटी को भेज करके ऑफिस। 11 सो जाती हूँ सर्दी की वजह से, क्या 10 बजे 11 बजे उठती हूँ मेरे गुरुजी। ये कैसा रूटीन हो गया है मेरा, सब कुछ मेरा छूट गया, पूजा पाठ सब कुछ। गुरुजी सब कुछ ठीक करवाइए मेरे प्रभु, जो भी है नेगेटिविटी उसको दूर कीजिए और सारा रूटीन सही करवाइए। सर्दी की वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है मेरे प्रभु, सब कुछ आप सही करवाना मेरे मालिक। गुरुजी आप पर मुझे बहुत विश्वास है मेरे प्रभु, बहुत विश्वास है। और अपने चरणों से कभी दूर भी मत करना मेरे मालिक हमको। हमारा कोई नहीं है आपके सिवा। आप परीक्षा लो, कुछ भी करो गुरुजी, आप अपने से दूर मत करना। बस अपनी कृपा में, अपनी दया, अपने चरणों से हमेशा लगाए रखना मेरे प्रभु, और अपने स्नेह भरा प्यार भरा हाथ हम पर बनाए रखना मेरे गुरुजी। मालिक, आपने जो मेरे बिखरे हुए घर को बनाया है, संवारा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ प्रभु। बेटी की ज़िंदगी भी बहुत अच्छा कर रहे हो मेरे प्रभु, उसकी भी ज़िंदगी को आपने बहुत अच्छा कर दिया है। अच्छी नौकरी दे दी है, अच्छा रिश्ता दे दिया है। शादी भी अब आप ही कराइएगा मेरे प्रभु, आपने ही करनी है मेरे प्रभु, आपने ही करवानी है। जो भी करोगे आप ही करोगे। मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरा कोई है ही नहीं आपके सिवा। मेरा एक कदम भी उठेगा तो गुरुजी आप ही के हिसाब से, बस जहाँ करना है, जैसे करना, अपने आप करवाना मेरे मालिक, अपने हाथों से कराना। हमारा कोई नहीं है आपके सिवा जो हमारे लिए अच्छा सोचे। हर तरफ पग पग पर हमारे से नेगेटिव सोच हमारे लिए रखने वाले लोग खड़े हैं प्रभु। किस पर भरोसा करूं, किस पर नहीं, ये पता नहीं लगता मेरे गुरुजी। शादी करनी है तो थोड़े बहुत लोग भी चाहिए गुरुजी। बस आप पर ही सब कुछ है। आप ही जो भी चाहोगे आप ही कराओगे मेरे गुरु पिता। जो भी है, कुछ भी, जो कुछ भी होगा आप ही कराना है हमारे मालिक। सब कुछ अब आपके भरोसे है। आपने इस बच्ची की ज़िंदगी को बनाया है, संवारा है, आगे भी आप ही संवारना मेरे मालिक, आगे भी आप ही देखना मेरे प्रभु। बच्ची खुश रहती है। आप बहुत बड़ी कमी, शादी की एज थी उसकी, बहुत दिनों से नहीं हो पा रही थी गुरुजी। आपने आते ही ये परेशानी भी हल कर दी मालिक। मैं कितना शुक्राना करूं, सब कम है आपके लिए। आपने जो हमें दिया बहुत कम है मेरे गुरु महाराज। जो कर रहे हो हमारे लिए
बहुत कम है मेरे गुरु पिता, जो आप करते हो उसका देना हम कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते मालिक, देना कर ही नहीं पाएंगे। हे मेरे प्रभु परमात्मा, मेरे गुरु मालिक, बस आपके श्री चरणों में मेरा मस्तक है झुका हुआ है गुरु जी, श्रद्धा से भक्ति से। आपका मैं और कुछ नहीं दे सकती, बस अपनी कृपा अपनी दया हम पर और बनाए रखिएगा गुरु जी। जैसा भी आपका शुक्राना कर पा रही हूँ स्वीकार कीजिएगा मालिक, स्वीकार कीजिएगा। बेटे पर भी जो आए दिन आप संकट दिखाते रहते हो, बताते रहते हो मेरे गुरु जी, अब आप ही के हाथ में है, आप ही जैसे रखोगे ठीक है मेरे गुरु जी, जैसे रखोगे आप वैसे रहेंगे, आपकी रजा में राजी रहना है मेरे गुरु जी। पति अंकल को भी बुद्धि सही कीजिएगा मेरे मालिक, उनके ऊपर भी कोई वशीकरण है तो दूर कीजिएगा, सही राह पर बनाए रखे मेरे प्रभु। जैसे सुख शांति बनाए रखे हो आगे भी बनाए रखना मेरे मालिक। आपके ही सहारे हैं मेरे प्रभु, हम आप ही के सहारे हैं प्रभु। जमाई अंकल को भी रोजी रोजगार पर भेज दो प्रभु, भेज दो मालिक, रोजी रोजगार पर उसको भी कहाँ तक खाएंगे बैठ के गुरु जी, दया करो मेहर करो मालिक। सब कुछ आप ही ने कराना है गुरु जी, मैं कैसे कैसे करूँगी, कैसे संभालूंगी। एक तरफ बेटी के बच्चा होने वाला है, दूसरा उसी समय के दौरान ही शादी भी है दूसरी बेटी के, तो सब कुछ आप ही ने करवाना है। मैं तो कुछ बस जानती ही नहीं गुरु जी, जिधर को भी गुरु जी घर होगे उधर को ही घूम जाऊंगी मैं गुरु जी, बस हाँ बस आप ही करवाओ गुरु जी, बस मैं कुछ नहीं पता, मैं तो दिमाग बुद्धि काम भी नहीं करती है। हाँ, गुरु पिता बस सब कुछ आपके सहारे है, सब कुछ आपके आश्रय है मेरे मालिक। और जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आज मैं अपना 15 जनवरी का शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, गुरुपा ने एक मैसेज दिया कि बेटा अगले 7 दिनों के अंदर तेरा बहुत बड़ा काम पूरा होने वाला है जो रुक गया था, और आगे गुरु का हुक्म मान और श्रद्धा से शुक्राना कर दो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम तो बाबा दिल से शुक्राना। और उन गुरुपा ने कहा कि ये संदेश किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दे, तेरी इस सेवा से तेरा कल्याण होगा। तो बाबा मैंने सारे संगत को बना दिया और सब कुछ शेयर भी कर दिया। तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना दिल से शुक्राना। बाबा ने कहा कि तू रिश्तों में बहुत ज़्यादा ही झुकती है, तुझे हर बार तकलीफ़ मिलता है, तू जानती है कैसे तेरा अपना कौन तेरा अपना है और कौन तेरा इस्तेमाल करता आया है। तू अपने लिए नहीं सही फैसला नहीं ले पाती है, तो गुरु पास सही कर रहे हैं। तो बाबा शुक्राना बाबा, आप इतना मुझे जानते हैं। और बाबा ने कहा कि तू बहुत ही कोमल दिल की है। तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा ने कहा कि एक फ़ोटो था और उसमें गुरुपा ने ग्लास में जल प्रसाद लिया था। तो गुरुपा ने कहा ये दिव्य जल प्रसाद है, ये देर तक पहुंचा रहा हूँ, ये गुरु जी के चरणों से निकला जल प्रसाद। तेरे जीवन के जितनी भी नेगेटिविटी है और रोग है, घर में दरिद्रता है, वो सब समाप्त हो जाएगा। और श्रद्धा से शुक्राना कर और ये आशीर्वाद समझ कर इसको स्वीकार कर। तो बाबा हमेशा स्वीकार करते हूँ बाबा, मैं हमेशा जल प्रसाद भी रखती हूँ बाबा आपके चरणों में। बाबा
शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, दिल से शुक्राना बाबा, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना बाबा, जो भी आपने दिया उस सब चीज़ का शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा। संजय जी गुप्ता इतना छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं अपनी बेटियों का, और हमेशा हमारे कष्ट को सत्संग सुना के काटते हैं, कभी प्यार से समझाते हैं, कभी डांटते भी हैं। कृपा शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरी माँ, मेरे मम्मी मेरे साथ ही रहती थी, क्योंकि मेरे भाई भाभी उनको नहीं देखते थे, तो वो मेरे साथ ही रहती थी। तो मेरा भतीजा है, वो अभी 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 इसी महीने जॉब में लगा है, गवर्नमेंट जॉब में, तो हॉस्पिटल में, और मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तो मेरे पति अंकल ने कहा कि मम्मी को उनके पोते के पास भेज देते हैं, वो हॉस्पिटल में भी है, वो वहाँ दवा वगैरह भी करा सकता है, तो उनके साथ रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो मैंने उनको वहाँ भेज दिया। पहले तो उनका पोता मना कर रहा था कि अभी नहीं करके, मैं बाबा से कहा, बाबा से अरदास लगाई कि बाबा वो मान जाए, क्योंकि संजय जी मेरा जनवरी में मेरी बेटी की शादी है, जो गुरुपा ही कराएंगे सब। तो वो तो पहाड़ी इलाके में है, वो ठंडा बहुत होता है, वो मम्मी को नुकसान करता है, तो इसीलिए हम चाहते थे कि वो शादी में ना जाएं, क्योंकि वो 80 साल की हैं। तो इस वजह से तो दूसरे दिन ही फ़ोन किया हमने उसको, तो वो मान गया। गुरुपार शुक्राना उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और वो ले मम्मी उसके पास चली गई आराम से, खुशी से। बाबा बस आप उनके अंग संग रहना, उनको कोई तकलीफ़ ना हो बाबा, अंग संग रहना, अंग संग ही रहना बाबा। वो हमेशा शुक्राना करती हैं आपका, उनको ऐसे शुक्राना करने नहीं आता है, लेकिन वो आपके स्वरूप के आगे शुक्राना शुक्राना बोलती रहती बाबा। हमेशा उनकी रक्षा करना मम्मी का, कोई उनको परेशानी ना हो बाबा। शुक्राना 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 बाबा, दिल से शुक्राना बाबा ने मेरी अरदास सुन ली बाबा। शुक्राना शुक्राना बाबा, मेरे से जो भी गलती हुई है मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ बाबा। और मैं सभी देवी देवताओं से भी क्षमा चाहती हूँ, मेरे से गलती होती रहती है जाने अनजाने में, मैं उनकी माफ़ी मांगती हूँ बाबा। और हमारे कष्टों को काटने के लिए शुक्राना बाबा, सभी देवी देवताओं का शुक्राना। नीम करोली बाबा का भी मैसेज आता है, पॉजिटिव मैसेज आता है, तो शुक्राना नीम करोली बाबा का भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्रथम पूज्य प्रथम गुरु महाराज गणेश जी, जय हो जय हो। शुक्राना मेरे गणेश भगवान जी, हे मेरे गणेश भगवान, यही आपसे प्रार्थना कि हर संगत के घर में, मेरे घर में माता रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ भैया के संग विराजो, और सबके भंडारे भरो, और सब पर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी कृपा बरसाओ मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, जय गणेश भगवान की, जय मेरे गुरुपा, जय मेरे गुरुपा। संगत जी जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी, राज अंकल आंटी जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि तेरा साया बनकर जो तेरे साथ है उसका शुक्राना बोल। निगेटिविटी का खेल जो तेरे साथ खेला जा रहा है उसको ये 7 चीज दूर करेगी। हे मेरे गुरुपा, मेरे साथ मेरा साया बनके तो मेरे गुरु जी आप ही चलते हैं, मेरे साथ साथ
मेरे गुरुजी क्षमा कीजिएगा, संगत जी क्षमा कीजिए गुरुजी। मेरे अंग संग गुरुपा आप ही रहते हैं और आपको हमेशा हमेशा अनंतम अनंतम शुक्राना, पहले भी शुक्राना, बाद में भी शुक्राना मेरे गुरुजी, हमेशा हमेशा शुक्राना मेरे गुरुजी। और मेरे मेरे जो भी मित्र हैं और जो भी मेरे मित्र मेरे साथ हैं, उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना मैं करती हूँ। संगत जी, गुरुपा मुझे नहीं पता कि आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। अधिकतर तो मेरे गुरुपा आप ही मेरे साथ साथ हैं, अंग संग हैं मेरे गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। और गुरुजी, जो मेरे मित्र हैं ऑफिस में, आपका इशारा उनके लिए है तो मैं उनको भी शुक्राना बोलूंगी मेरे गुरुजी। मेरे गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरे फोन पे एक मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि पुत्र तुझ पर और तेरे भाई पर तांत्रिक क्रिया की जा रही है। तेरे भाई और तुझको मारने के लिए तांत्रिक क्रिया की जा रही है। और लेकिन गुरुजी साथ साथ हमें चौकन्ना सचेत भी कर रहे हैं और गुरुजी हमें आश्वासन भी दे रहे हैं कि तू परेशान ना हुई, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। संगत जी, मैंने सत्संग में सुन नहीं पाई थी, मगर ये जो लिखा हुआ था ये पढ़ा था सिर्फ। और संगत जी, यही सत्संग मेरी बहन के फोन पर भी आया था कि तेरे, और ये उनके और ये वाला सत्संग कि तेरे घर के सदस्य पर कष्ट है, संकट मंडरा रहा है। तो संगत जी, मैंने, मेरा मन और मेरी बहन का मन, दोनों लोगों का, भाई लोग के ऊपर मन ध्यान चला गया। तो संगत जी, ये दोनों सत्संग मेरे फोन पे भी आए थे। मेरे गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना कि मेरे भाइयों की, भाभियों की, भतीजों की, सबकी रक्षा कीजिएगा। और संगत जी, गुरुजी जब अगर किसी घर के, किसी परिवार के एक सदस्य को भी जोड़ लेते हैं तो उस परिवार के सभी सदस्यों का कल्याण कर देते हैं। संगत जी, तो हालांकि वो बड़े भाई, सबसे बड़े भाई मेरे गुरुजी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन हम दोनों बहनें जुड़े हुए हैं गुरुजी से। गुरुजी ने हमें जोड़ रखा है और हम गुरुजी सभी की रक्षा कर रहे हैं। तो संगत जी, अभी जाड़ा में आज 11 जनवरी है, संडे का दिन है, 2026। तो संगत जी, आज भी बहुत अच्छी धूप थी, कल भी बहुत अच्छी धूप थी, और कानपुर में परसों भी धूप 2-3 दिन से निकल रही, अच्छी धूप निकल रही है। तो संगत जी, धूप अच्छी निकली थी तो बड़े वाले भाई हमारे धूप में बैठ गए थे उस दिन, और धूप तो तेज भी थी। तो उन्होंने धूप में बैठने की वजह से सर में टोपी ओपी नहीं लगाई थी, और वो हार्ट पेशेंट है संगत जी। उनकी ओपन हार्ट सर्जरी भी हो चुकी है, और वो दवा भी, हार्ट की दवा खाते भी हैं। तो संगत जी, उनकी परसों बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। बैठे बैठे ही उनको इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि उनकी आंख वाँख पलट गई थी, एकदम बेहोश हो गए थे। फिर तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया, वो जा तो पाए ही नहीं बेचारे। तो तुरंत ही डॉक्टर को फोन किया गया, डॉक्टर घर बुलाए गए, डॉक्टर की फीस दी गई होगी, जो भी उनकी फीस होगी घर आने की, और उनका दवा इलाज हुआ। तब मेरे बड़े वाले भैया को आराम मिला, तब जाके उनको जो ट्रीटमेंट मिला था, उन्हें उनकी तबीयत में सुधार हुआ। संगत जी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो संगत जी, ये जो सत्संग आ रहा था, गुरुजी ने कहा कि तेरे भाई को कुछ नहीं होने दूंगा, और संगत जी, सच में गुरुजी ने मेरे बड़े भैया को कुछ नहीं होने दिया, उनको ठीक कर दिया संगत जी। और उनको इतना ठीक कर दिया कि वो सबसे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। और जब मुझे पता चला तो मुझे गुरुजी का सत्संग याद आ गया कि गुरुजी तो पहले से ही कह रहे थे, और गुरुजी ने जैसे कहा वैसे किया। गुरुजी ने मेरे बड़े वाले भैया को
जीवन की भी रक्षा करिए, हम लोग की भी रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। तो संगत जी, मैंने भैया के पास भी जब हाल चाल लेने के लिए फोन किया तो उन्होंने मुझसे बात करी अच्छे से। मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे गुरुपा, आज बेटी ने खाना मुझे ला के दिया और संगत जी दाल खाने में सपेता की दाल, बथुआ की दाल बनी हुई थी और दाल रोटी मुझे खानी थी। तो उसने भरवा मिर्चा था, भरा हुआ हरा वाला जो होता है वो, और चटनी के साथ दाल रोटी और मिर्चा और चटनी दे दी थी मुझे खाने के लिए। लेकिन संगत जी, जहां पर वो मिर्चा रखा हुआ था भरा हुआ, उसके ऊपर बड़ा सा बाल जो है मुड़ा हुआ। तो मैंने जब देख लिया, मैंने एक रोटी एक और तोड़ के खा भी लिया था। फिर देखा उसमें बाल, तो मैंने रोटी और दाल किनारे कर ली कि रोटी दाल तो साफ ही है, इसमें ही बाल है। तुमने कहा इसको हटा दो, बेटी से कहा। और फिर मैं दाल रोटी अलग कर ली और मैंने एक और खाया। तो मेरे मुंह में पूरा बड़ा सा बाल रोटी के साथ। तो मैंने वो कौर भी थूक दिया, नहीं खाया उसको। फिर बेटी को बुला के पूरा खाना ही हटाना पड़ा। संगत जी, ये नेगेटिविटी, अगर खाने में बाल आ जाए तो कहते हैं कि पूरा खाना ही छोड़ देना चाहिए। मैंने ये गलती करी कि मैंने दाल रोटी हटा ली। मुझे ये लगा कि दाल रोटी तो साफ है, दाल रोटी में नहीं बाल है, आखिर उसमें भी बाल आ गया था। तो मुझे नहीं खानी चाहिए थी। फिलहाल मेरे गुरुपा बैठे हैं, मुझे चिंता नहीं है इस बात की। मेरे गुरुपा मुझे, मेरे बच्चों को हर नेगेटिविटी से बचा रहे हैं। हे गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी। हे मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप कहते हैं कि मेरे बच्चे पूरे खानदान में के लिए मिसाल बनेंगे। हे मेरे गुरुजी, बस गुरुपा, आपने मेरी चिंता दूर कर दी है। आपने कहा है तो अवश्य होगा ऐसा मेरे गुरुजी। हे मेरे गुरुपा, बस मुझको मेरे बच्चों की ही चिंता रहती है। हे गुरुपा, कल सोमवार है, कल आपका दिन है मेरे गुरुजी। और गुरुजी, मुझे ऑफिस भी जाना है। और गुरुपा, आपने संदेश दिया है कि तुझको आगे बढ़ना ही है। तो हे मेरे गुरुपा, मैं आपके ही भरोसे हूँ गुरुजी। सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है मेरे गुरुजी। और कल मैं ऑफिस जब जाऊंगी गुरुजी, तब गुरुजी मैं ज्वाइन भी करूंगी। आपके ही भरोसे सब कुछ आपके भरोसे छोड़ दिया है। और गुरुजी, सब संभाल लीजिएगा मेरे गुरुपा, सब संभाल लीजिएगा मेरे गुरुजी। क्योंकि गुरुपा, मुझे नहीं पता कि कैसे क्या करना है। गुरुजी, आपने कहा गुरुजी कि तुझे तो आगे बढ़ना ही है। और संगत जी, ये मेरे गुरुपा ने ये जब ये सत्संग खोला, तो ये सत्संग बिल्कुल मेरे से संबंधित निकला सत्संग। और मेरे साथ भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन चल रही है। मुझे प्रमोशन लेना है और मैंने अभी लिया नहीं है, मगर मैं बहुत असमंजस में थी कि मैं लूं कि ना लूं। क्योंकि लेने में जो है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं और बाहर भी भेजने का वो रहता है। हे गुरुपा, मेरी आपसे यही प्रार्थना है गुरुजी कि मुझे लखनऊ से बाहर ना भेजिएगा। मेरे बच्चों पर, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। गुरुजी, बाहर जहां जहां पर कोई नहीं है, पद खाली पड़ा है, कोई काम करने वाला नहीं है, मेरे गुरुपा, वहां पर उन जगहों पर जो प्रधान सहायक हो जाता है, उस प्रधान सहायक को भेज दिया जाता है और उसी के ऊपर सारा काम रहता है। अकेले उसको ही सारा काम करना पड़ता है गुरुपा। वो फिर कैसे भी करे। और जो जिसने को वो जो काम उस सीट का जब काम नहीं किया है, तो अचानक से तो वो नहीं कर पाएगा। उसको सीखने में जानने में थोड़ा टाइम लगेगा, और सीखेगा भी, करेगा भी। लेकिन अधिकारी लोग संकन जी ऐसे हैं कि बात बात में ताने मारते हैं और बहुत तेजी से कुछ सर्विस एकदम तुरंत करके लाओ, इस तरह से परेशान करते हैं। संगत जी, बहुत ही ज्यादा
इस तरह का भेदभाव करते हैं। तो हे गुरुपा, मुझे मैं इसीलिए डर रही थी बस, और कोई बात नहीं है गुरुपा। मेरा साथ दीजिएगा गुरुजी, और ऐसे लोगों से बचा लीजिएगा गुरुजी। गुरुजी, और मुझे लखनऊ में ही रखिएगा गुरुपा। कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि जहाँ हूँ मैं वहाँ से मुझे हटाया ही ना जाए गुरुजी। बस 6 साल जो बचे हैं वो भी अच्छे से नौकरी कट जाए मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी। हे गुरुजी, संगत जी, जैसा गुरुजी ने मेरे लिए और मेरे भाई के लिए कहा था, तो कल मुझे रात भर नींद नहीं आई, और परसों भी मुझे रात भर नींद नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि कहाँ क्यों नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और सुबह जाके ही नींद पड़ रही थी। तो अभी तक छुट्टी थी तो चल गया था, मगर अब छुट्टी नहीं है, कल तो मुझे ऑफिस जाना ही जाना है। गुरुपा, आज सुला दीजिएगा अच्छे से गुरुपा, सुबह जगा दीजिएगा मेरे गुरुजी। और नींद ना आने का कारण कोई ना कोई जरूर था, जो कि गुरुजी ने सत्संग में बताया था, मगर मेरे गुरुजी ने हर तरह से मेरी और मेरे भाई की रक्षा करी, मेरे बच्चों की रक्षा करी। हे मेरे गुरुजी, आप सब जग के पालनहार हैं गुरुपा। आप मेरे जीवन की, मेरे घर की, मेरे बच्चों के जीवन की नाव की खेवनहार है गुरुपा। हे मेरे खेवनहार है मेरे गुरुजी। आपको शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। हे गुरुजी, बस बेटी की ठीक होने का इंतजार है गुरुजी, इसको भी ठीक कर दीजिए गुरुजी। और संगत जी, एक चीज मुझे समझ में आई है कि मैं मेरी बेटी की जो तबीयत खराब हुई है, तो जब और इस समय जो है प्रमोशन का भी मामला है, तो मेरी बेटी का ये हाल है कि वो कुछ चीजें भूल जा रही है, उसका न्यूरो का इलाज चल रहा है। तो एक तरह से अगर कोई समस्या आती है, तो उसका अगर कोई नुकसान भी है तो उसका फायदा भी होता है। तो मुझे चिंता है अपने बच्चों की, तो गुरुपा हैं मेरे। गुरुपा मुझे आश्वासन बराबर देते रहते हैं कि पुत्र चिंता मत कर, तेरे बच्चों का उम, तेरे बच्चों के साथ मैं हूँ, तेरे बच्चे बहुत तरक्की करेंगे, तेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ऐसे करके गुरुजी बताया करते हैं संगत जी। तो संगत जी, और मैं इसका कागज पत्र सब लेके परसों गई थी और वहाँ अपनी परेशानी बताई थी। तो मैं ये सोचती हूँ कि भैया मैं ना, मुझे झूठ भी ना बोलना पड़े और मेरी परेशानी भी सुन लें। तो इस समय जो भी परेशानी आनी ही थी, उसकी तबीयत इस तरह खराब होनी थी तो हुई, लेकिन उसके बाद जो इस तरह की दिक्कत है, तो मुझे बताने में भी फिर ये नहीं लगा कि चलो है तभी बता रही हूँ। और बस इतना गुरुपा, इतनी प्रार्थना है आपसे कि जो भी है उसको एकदम ठीक कर दीजिए, उसकी याददाश्त ठीक कर दीजिए, स्मरण शक्ति ठीक कर दीजिए, उसको भला चंगा कर दीजिए पूरी तरीके गुरुजी। गुरुजी, उसकी तरफ से फिर मुझे कोई चिंता ना रहे मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हे गुरुपा, आपकी सभी प्यारी संगत के लिए मेरी यही अरदास है कि सबके बच्चे स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और जैसे परेशानी मेरी बेटी को हुई है कि डॉक्टर कहते हैं कि दिमाग में कीड़ा चला गया, या डॉक्टर कभी कहते हैं दिमाग में सूजन है, उसकी वजह से वो चीजें भूल जाती है। तो भगवान ना करे कि किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो। संगत जी, मैं तो यही चाहती हूँ कि सबके बच्चे स्वस्थ रहें और कभी भी इस तरह की कोई परेशानी ना आए किसी के बच्चे के साथ। सबके बच्चे स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आपकी सभी प्यारी संगत में सभी सबके बच्चों के लिए मेरी ये दुआ है कि सबके बच्चे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इस तरह की कभी कोई दिक्कत ना आए। और संगत जी, सबके बच्चे खूब जिए, खूब फले फूलें। और संगत आप मेरे गुरुपा, आपकी सभी प्यारी संगत खूब फले फूले, खूब खुश रहे, सबके झोली में आप अपार खुशियां भरें मेरे गुरुपा। और हे राज अंकल आंटी,
आपके लिए भी मेरे गुरुपा से यही अरदास है कि हे गुरुपा, राज अंकल आंटी की भी झोलियां खुशियों से भर दीजिएगा। इनके बच्चे भी खूब पढ़े लिखे तरक्की करें, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी ना आए मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ और फिर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।